आइए, मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और ये मस्ती की पाठशाला है न्यू ईयर स्पेशल। और नए साल पर आप सब लोग किसी न किसी को कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, वो कुछ न कुछ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो लेना चाहते हैं तो हमने कहा भाई आप किससे क्या लेना चाहते हैं, बता दीजिए कौन से सेलिब्रिटी से कैसा गिफ्ट आपको चाहिए और क्यों। ये आपकी विश लिस्ट हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। हाँ जी, सारे। एक तो आज सारे एक जैसे कलर में, लाल लाल में, पता ही नहीं चल रहा कौन सा किसका है। बहुत गौर से शक्ल देखनी पड़ रही है, खाली एक्सेप्ट एक सबसे शानदार, सबसे चमकने वाले ग्लोइंग पर्सनैलिटी जो है हमारे सेठी साहब, वो दूर से नजर आते हैं। बाकी सबके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। थोड़ा कुणाल जी ने सेंटा कैप लगा रखी तो कुणाल जी भी पकड़ में आ जाते जल्दी। सिमी जी तो आप सबसे अलग हैं ही, लेकिन बाकी लोगों को समझना, ढूंढना, पहचानना मुश्किल है। हाँ, जय ठक्कर दिख गए मुझे। जय, शुरुआत कीजिए आप। जी जी अनिल जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को, जी बिजनेस की एंटायर टीम को, जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। होपफुली 2021 बहुत ही बढ़िया रहे सबके लिए। एंड अनिल जी जो सेलिब्रिटी से एक गिफ्ट चाहिए अनिल जी, ऐसी ही गिफ्ट रहेगी जो मेरे पास नहीं है। एंड डेफिनेटली ख्वाब बड़े हैं मेरे थोड़े इसका। हाँ। और जब लेना ही है गिफ्ट और आप हेल्प करने वाले हो, आपने बताया था अनिल जी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बड़ा ही क्यों ना मांगा जाए। तो रतन टाटा जी से, जो बहुत दयालु भी है, उनसे मुझे एक हेलीकॉप्टर अनिल जी चाहिए। ये वीक से मेरी ऑफिस स्टार्ट हुई है एंड अनिल जी बहुत दिक्कत हो रही है। अंधेरी में ऑफिस से आना जाना, हालत खराब हो जाती है ट्रैवलिंग में। तो अनिल जी एक हेलीकॉप्टर मिल जाए तो ये झंझट से ही छूटे। ड्राइवर हो तो भी बैठना तो पड़ता है गाड़ी में 2-3 घंटा, मगर हेलीकॉप्टर हो तो 15 मिनट में वहां पे, 15 मिनट में घर पे, फटाफट। और अनिल जी अभी आदत सी पड़ गई है घर पे रहने की, तो वो फटाफट हो जाए तो अच्छा है अनिल जी। वो आपकी हेल्प रहेगी तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा मेरे लिए। तो हेलीकॉप्टर में तो आपको पायलट लगेगा, वो क्या बिना पायलट का थोड़ी होगा? गाड़ी में ड्राइवर लगता है। हाँ, नहीं, पहले हेलीकॉप्टर की बात कर ले। हाँ, पायलट और फ्यूल के साथ चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। नहीं अनिल जी, डेफिनेटली पायलट और फ्यूल के साथ ही चाहिए। मतलब एक प्रॉपर एक एसेसरीज भी हो साथ में, सब कुछ हो, मतलब एक प्रॉपर पैक ही मिले। ऐसा रेडीमेड ऐसा नहीं हो कि मुझे कुछ करना पड़े, मुझे जस्ट जाके बैठना है। मतलब ये तो ऐसा हो गया। हाँ, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप मतलब परमानेंट गिफ्ट है उसके साथ, तो उसका मैं आता हूँ जय। उसके पहले ये बता, रनिंग कोर्स भी होनी की। अच्छा, मैं भी सोच रहा था जय कि आपको मैं एक बढ़िया आपके ऑफिस के नजदीक ही एक 5 BHK का फ्लैट गिफ्ट कर दूं। ऐसा मैंने सोचा। जब आपको लगा कि भाई आने जाने में बड़ी मुश्किल है, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आपको एक 5 BHK का फ्लैट ऑफिस के नजदीक में गिफ्ट कर दूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि जैसे आप पायलट और फ्यूल का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो, वो भी आप रतन टाटा साहब से मांग रहे हो, तो बाद में आप फ्लैट का मेंटेनेंस भी आप मुझसे मांगोगे। तो अगर आप फ्लैट का मेंटेनेंस आप नहीं भर सकते, फ्यूल नहीं भर सकते, तो रतन टाटा साहब क्या करेंगे इसमें? थोड़ी सोच बड़ी करो। कहाँ पायलट की सैलरी की और फ्यूल में अटके हुए, तो इस चक्कर में तो आपका हेलीकॉप्टर रह जाएगा। गजब कर रहे जाए तो हेलीकॉप्टर का आइडिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप हाथी खरीद लेंगे और हाथी को चारा नहीं खिला सकते, तो फिर कैसे काम चलेगा जाए? नहीं अनिल जी आप 5 BHK दे तो बढ़िया ही अनिल जी, वो मैं मेंटेनेंस एडजस्ट कर लूंगा अनिल जी। वो और मेरे बाकी दोस्तों भी है मेरे यहाँ पे हमारे साथ पैनल में, तो वो भी उसमें हेल्प कर देंगे, वो टेंशन नहीं है। बट अनिल जी वहां से कहीं से एडजस्ट कर लूंगा। पर अनिल जी आपसे एक और मेरी विश है, और आपसे मेरे को एक गिफ्ट चाहिए अनिल जी। और वो गिफ्ट ये है कि मस्ती की पाठशाला अनिल जी एक आउट ऑफ इंडिया से हो, और एक आउट ऑफ इंडिया हमारी पूरी पैनल के साथ अगर आप हमें सबको लेकर जाए, वो एक अगर गिफ्ट मुझे ही नहीं मगर सारी पैनलिस्ट को अगर देते जी बिजनेस की सक्सेस पे, जबरदस्त सक्सेस जी बिजनेस की अनिल जी, और वो चीज पे पार्टी बनती है, तो वो पार्टी करनी है अनिल जी, और आउट ऑफ इंडिया से करनी है, और यही हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे। अच्छा, इसी वाले हेलीकॉप्टर में बढ़िया है, ठीक है। हेलीकॉप्टर आ जाए तो हमें किसको दिक्कत है, हम तो तैयार है। रतन टाटा साहब को हेलीकॉप्टर दे दे बस, आ गया तो हम सब चलिए। अच्छा, तब तक मेरे पास आइडिया है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हेलीकॉप्टर इतना जल्दी और आसानी से तो आने वाला है नहीं। तब तक मेरा एक आइडिया है कि जब तक ऐसा ना हो, पार्टी तो करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये पार्टी फिर क्यों ना आपके घर पे ही कर लें। हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो वहीं से हम टेक ऑफ करके चले जाएंगे विदेश में, जहां भी जाना होगा। जब तक नहीं आता तब तक पार्टी जय के घर पे की जाए, ये ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे लगता है ये आइडिया ठीक है। जी कुणाल जी, आपका बताइए, आपका क्या इरादा, आपको किससे क्या न्यू ईयर गिफ्ट चाहिए?
अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा था कि अनिल जी देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अनिल जी देखिए, पहली बात तो आपने इतनी उदारता दिखाई है, आपने कहा कि जिस चाहे सेलिब्रिटी से जो चाहे मांग लें। तो अनिल जी ऐसे अवसर बार बार किसी के जीवन में नहीं आते। तो मैंने अनिल जी इस पर बहुत सोच विचार किया कि क्या मांगू। अनिल जी ऐसा लग रहा था किसी ने वरदान दिया अनिल जी। तो अनिल जी मैंने बहुत सोच विचार करके सोचा कि एक फिल्म आई थी अनिल जी, याराना। तो याराना फिल्म में अनिल जी अमिताभ बच्चन जी ने एक जंपर सूट पहना था बल्ब लगा के। अनिल जी अगर आपको याद हो, सारा जमाना हसीनों का दीवाना अनिल जी गाना गाया था उन्होंने, व्हाइट कलर का, सिल्वर। तो उस समय उन्होंने एक सूट पहना था सिल्वर कलर का, बिल्कुल ब्लैक कलर का था अनिल जी मेरे ख्याल। नहीं व्हाइट कलर का, ब्लैक। हाँ, बल्ब वाला आप समझ गए। हाँ, सिल्वर कलर का वो मिथुन चक्रवर्ती ने पहना था डिस्को डांसर में। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो अमित जी ने पहना था। हाँ बताओ। हाँ, तो अनिल जी उसमें अनिल जी कई सारे बल्ब लगे थे। तो अनिल जी वो उनके तो अब किसी काम का है नहीं। देखिए अभी जय साहब ने मांग लिया हेलीकॉप्टर। देखिए अनिल जी इतनी महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अनिल जी वो जंप सूट मिल सकता है, क्योंकि अब वो अमिताभ जी के तो कुछ काम आता नहीं होगा। तो अनिल जी अगर वो मिल जाए तो हमारे बड़े काम का है। देखिए अनिल जी, जब कॉल देनी होगी आपको, हम यहाँ हाथ हिलाते रहते हैं, आप देखते नहीं है, उसमें तो अनिल जी केवल एक बटन दबानी है। तो अनिल जी केवल बटन दबाएंगे, क्रिसमस की तरह जगमगाता। पहली बात तो ये जय, देखिए आपके तो पास ऐसे पता लग जाएगा आपके कि पास कॉल ऐसे आ गई। दोस्त ये 2 in 1 है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जय, पहली चीज तो ये कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो 2 in 1 है। ऐसे दोस्त अगर आप रखो ना तो अलग से आपको दुश्मन रखने की जरूरत ही नहीं है। पहले से इन्होंने बोल दिया कि हेलीकॉप्टर तो आने वाला है नहीं, पहले से इन्होंने बोल दिया। देख लीजिए, बाकी आइडिया ठीक है, लेकिन एक ही सूट पहनकर आप रोज शो कैसे करेंगे कुणाल जी? मैं तो वो सोच रहा हूँ कि 5 के 5 दिन लाइट बंद करने और शुरू करने के लिए। लेकिन एक चीज बताइए कुणाल जी, चलो हम कोशिश करके आपको ये दिला भी दें सूट। आपके पास तो बैटरी के या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के पैसे है ना, नहीं तो जय की तरह पता चला आपके लिए भी प्रॉब्लम है। आपके पास तो व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं अनिल जी सेल डलवा लेंगे। अनिल जी इतने भी लाचार नहीं है अनिल जी, सेल जो है ड्यूरा सेल डलवा लेंगे अनिल जी, और जरूरत पड़ी तो एवर रेड्डी के शेयर खरीद लेंगे अनिल जी। वैसे है ना, मैं बताऊं, वैसे ये सूट है ना, अगर आप याराना पिक्चर से इंस्पायर हो तो ये सूट है ना ज्यादा सूट करता है हमारे बंसल जी पे, आपसे ज्यादा बंसल जी पे सूट करेगा। अच्छा एक चीज और है, सुनिए मैंने पूछा भी एक बार अमित जी से, मैंने कहा भाई हमारे एक पैनल पे कुणाल जी हैं, सुनिए एक मिनट, हमारे पैनल पे कुणाल जी हैं, उनको आपका सूट चाहिए। तो अमित जी ने मेरे को यही कहा कि भाई देखो आप चाहिए ले लो, दे दो, मेरे जैसा हो कोई तो उसको दे दो। तो मैंने कहा कुणाल जी आप में कोई खास फर्क है नहीं, बिल्कुल कुणाल जी भी आपके जैसे ही है, खाली छोटा सा फर्क रह गया कुणाल जी में आप में, हेल्थ, हाइट, अकल, शक्ल, आवाज और पर्सनैलिटी, इसी में हमारे कुणाल जी थोड़े पीछे रह गए। बाकी अमिताभ बच्चन से कहीं किसी भी हिसाब से कम है नहीं, तो इसलिए इतना सा फर्क है, थोड़े दिनों में आपका वो फर्क पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम बिल्कुल आपके लिए सूट की व्यवस्था कर देंगे। जी 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 बोलिए कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अनिल जी हमारे बीच में इतने सुरीले संदीप जैन साहब हैं, तो अनिल जी एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो गाना तो सुना दीजिए अनिल जी। चलिए सूट ना मिले, कम से कम गाना तो सुन लें, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। अनिल जी चलो तो बिल्कुल गाने की तैयारी करके रखे, मैं आपके पास आ रहा हूं, तब तक एक बार बंसल जी से मिल लेते हैं। बंसल जी बताइए आपको क्या चाहिए? देखिए अनिल जी, मैं थोड़ा कुणाल जी का चार्ट कॉर्नर का पार्टनर हूं, बट मैं थोड़ा सा महत्वाकांक्षी हूं। अनिल जी मेरे को कपड़ा नहीं चाहिए। अनिल जी मुझे एक हफ्ते के लिए शाहरुख खान जी का एक वेकेशन होम है बेवरली हिल्स में। अनिल जी 6 रूम का अनिल जी घर है, प्राइवेट पूल है, प्राइवेट जैकुजी है, प्राइवेट टेनिस कोर्ट है। तो अनिल जी एक हफ्ते के लिए वेकेशन पे जाना चाहता हूँ बेवरली हिल्स पे। अनिल जी वहाँ ट्रम्प भी मिलते हैं वॉक करते हुए, तो एक हफ्ते के लिए अनिल जी वो हॉलीडे होम चाहिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है अनिल जी, आपने तो शाहरुख खान जी का इंटरव्यू भी करा हुआ है, आप बोलेंगे तो एक हफ्ते के लिए वो वेकेशन होम मिल जाएगा अनिल जी। बाकी खर्चा मैं उठा लूंगा अनिल जी, अपना आने जाने का, खाने पीने का। नहीं बंसल जी देखो, वैसे एक चीज बताऊं, आपका इरादा ठीक है, कोई इश्यू भी नहीं। हाँ लेकिन एक चीज है, देखो आपकी शक्ल तो मिलती है वो सुनील ग्रोवर से, राइट, जो कपिल शर्मा में जो आते हैं वो गुत्थी।
तो आप है ना उनके हिसाब से मांगो ना जिससे मिलते जुलते, मतलब आप तो इतने यंग हैं, शाहरुख खान की इतनी एज है, आपके जैसे जो सुनील ग्रोवर साहब है वो आपको कहीं चंडीगढ़, लुधियाना, भटिंडा, जालंधर में कहीं कहीं आपके लिए बढ़िया छुट्टियों का इंतजाम करवा देंगे। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको बढ़िया छुट्टी मिल जाएगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। आइए सेठी साहब के पास चलते हैं। सेठी साहब बताइए आपको क्या चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, आपने कहा कुछ मटेरियल चीज लेना है, तो मटेरियली जो हम पूरे भारत में सबसे ऊपर, भारत में नहीं एशिया में सबसे ऊपर है मुकेश अंबानी जी। फिर उनसे ही कुछ मांगने का सोचा, और जब उनसे मांगेंगे तो कुछ अच्छा ही मांगेंगे। तो उनके पास एक उनकी लग्जरी यॉट है जो कि सब तरह की सुख सुविधा के साथ लैस है। अच्छा, मुझे लगता है अगर वो मुझे मिल जाए तो दिल बी वेरी गुड काइंड ऑफ यू, अगर आप वो दिलवा सको तो मुकेश अंबानी जी का पर्सनल यॉट। देखो योट का अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन योट के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ इंडिया तक। अब आपसे इतनी मेहनत तो होगी है, आप एक आध किलोमीटर तो आप चल नहीं पाते हो और आप थक जाते हो और आपसे वॉक होता नहीं है, तो आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? पहले तो उसका इंतजाम करो कि योट तो यहाँ से आने से रही आपके जूहू में, जूहू से आपको ही गेटवे तक जाना। अच्छा एक और चीज, एक बात बताइए सेठी साहब, योट पे किसके साथ जाना है आपको? जरा पहले ये खुलासा कीजिए, फिर उसके बाद हम सोचे आपको योट दिलवाने की नहीं। जाना किसके साथ और कहाँ जाना है ये भी बताइए। नहीं अनिल जी, यॉट में तो पहले तो फैमिली के साथ जाएंगे, फिर हमारी जो जी बिजनेस की पूरी टीम है उनके साथ भी जाएंगे, फिर जहां तक परमिसिबल होगा भारत के कोई डेस्टिनेशन या फिर वो यॉट से इंटरनेशनली भी जाया जा सकता है तो मालदीव्स भी जाएंगे। तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये नहीं, ये तो सुनने में हमें और आपके घर पे सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी पता ऐसा होने वाला नहीं, इरादा तो आपका ये है नहीं। जाना किसके साथ है जरा जैन साहब इसका पता लगाने की कोशिश कीजिए और अगले एपिसोड में बताइए इरादा किसके साथ जाने का है सेठी साहब का अंबानी जी के यॉट पर, इसका पता जरूर लगाइए। आइए आशु सर से पूछते हैं। आशु सर बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए और किससे? अनिल जी, पहले तो मैंने आपसे एक कंप्लेंट, आपको कई बार मैसेज डाल चुका हूं जो आप ऑन एयर बोलना पड़ेगा कि पहले तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि सब विश्वेश गोवा चला गया, मैं कल गोवा जा रहा हूं और आपको मैं कितनी बार इनवाइट कर चुका हूं कि गोवा में सब अरेंजमेंट बुक्ड हैं, आप प्लान कर लीजिए। और आप सबको घर पे फंसाते हैं, घर की बात करके, सेठी जी को भी सबको। तो मुझे लगता है अगर ऑन एयर भाभी श्री सुन रही हैं तो मैं वो सुन ले कि अगर गोवा आप नहीं आ रहे तो वो उनको डिप्राइव कर रहे हो, तो शायद उनके प्रेशर में आप उनको ले आओ, उनकी हॉलीडे खराब कर रहे हो आप बाकी सबको बहुत प्रेशर डालते हो घर का। तो आपको पहली बार मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, अगर भाभी जी सुन रही हैं कि मैं आपको 4 दिन से बोल रहा हूँ कि गोवा का प्लान कर ले, सब कुछ बुक्ड है, आपको कुछ नहीं करना, और आप अवॉइड कर रहे हो। और अगले हफ्ते मैं अगला जो शो करूंगा ना, अगले अनिल जी जब मेरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन आज ही करना ना, जब सी गोवा का क्लिप से, तो आई थिंक और दूसरी चीज अनिल जी, जो रही इतने दिन तक सो अनिल जी अभी भी आपके पास टाइम है। जितनी खिंचाई मैंने आज तक आशु सर की है, अभी भी आपके पास टाइम है। आशु सर ने एक ही बार में मेरी जितनी खिंचाई की उसका सारा बदला ले लिया आशु सर ने आज। जी आशु सर बताइए, अब बताइए गिफ्ट के बारे में। और दूसरी चीज अनिल जी, रही गिफ्ट की बात, अनिल जी देखिए रही गिफ्ट की बात, मेरा मानना है कि किसी से भी, चाहे अपने घर पे मांगो या सेलिब्रिटी से मांगो, गिफ्ट वो मांगना चाहिए जो सामने वाला बिल्कुल मतलब राजी खुशी दे पाए और दे सके और प्रैक्टिकल हो। तो इसलिए अनिल जी एक तो ये चीज है। सही बात। दूसरी चीज अनिल जी, जो जिस सेलिब्रिटी से मैं मांगूंगा तो आपको तो इजी गैस है, नो ब्रेनर है अनिल जी, नो ब्रेनर है। तो मुझे तो गिफ्ट अनिल जी सलमान खान से ही चाहिए। पहले उसका एटीट्यूड चाहिए था, स्टाइल चाहिए था। अब अनिल जी वो स्टाइल में वो जो कपड़े डालता है उसमें अनिल जी वो जीन्स जो डालते हैं ना सलमान खान, जो उनकी वो जो डिस्ट्रेस जीन्स होती है जो आगे से बिल्कुल फटी हुई, वो एक अलग ही स्टाइल की होती है अनिल जी। मुझे उनसे वो जीन्स गिफ्ट चाहिए। और अनिल जी देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल गिफ्ट है और मेरे घर बिल्कुल प्रैक्टिकल गिफ्ट है। और अगर आप प्लीज उनको कहें तो अनिल जी मेरे को वो जीन्स दिलवा दीजिए बस उनसे। चलो बढ़िया। लेकिन एक दो चीजें सर, खाली जीन्स ही चलेगी या आपको भी वो जय की और कुणाल जी की तरह जीन्स के साथ वो टॉवेल भी बीच में, जो टांगों के बीच में से टॉवेल निकाल के डांस करते हैं, टॉवेल भी चाहिए? तो वो भी अभी से बता दें, पता चला एक एक रिक्वायरमेंट बाद में आ रही है। दूसरी बात, जीन्स के लिए सलमान खान वाली जीन्स तो मिल जाएगी, लेकिन आपके दोनों हाथ बिजी हो जाएंगे सर, आपको पकड़ के घूमना पड़ेगा। या तो आप 18-20 किलो वजन अपना कम करो पहले तो उसके बाद आपका काम हो जाए। तो पहले तो 18-20 किलो वजन कम करके आपको सलमान खान की तरह बॉडी बनानी है। उसके बाद अच्छा, उनके साथ भी फॉर्मूला वही है,
सलमान खान से दिला देंगे। सलमान खान की भी एक ही कंडीशन है, मेरी जीन्स जिसको भी देनी हो उसके साथ वही फॉर्मूला लगेगा जो फॉर्मूला लगाए कुणाल जी के साथ, सेम हेल्थ, हाइट, अकल, शक्ल, आवाज, पर्सनैलिटी, बस ये आपकी और सलमान खान की बराबर हो जाए, उस दिन हम आपके लिए गिफ्ट बिल्कुल इंतजाम कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज बहुत जरूरी है अनिल जी, सलमान खान की जीन्स पहनने के लिए बैचलर होना भी जरूरी है। आप बैचलर है नहीं, प्रोग्राम कैंसिल। बैचलर होना बहुत जरूरी है। तो अब आप क्या करेंगे आशु जी, आप पहन के क्या करेंगे, छोड़िए ना जी आशु जी। अच्छा अनिल जी, सिंस आपने अभी कुणाल जी की बात बोली, तो एक चीज मैं बोलूंगा कुणाल जी को कहना कि वो जो ड्रेस वो ले रहे हैं, अगर बाई चांस उनको मिल जाए तो बजट में मत पहन के आए, क्योंकि वहां पे जरा थोड़ा हमारे साथ बैठ के वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, तो कहीं हम बीच बीच में उनके बल्ब तोड़ने ना लग जाए, तो इसलिए वो जरा बजट वाले दिन ना डाल के आए वहां पे। चलो अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूं क्योंकि समय रह गया कम और काफी लोग बाकी हैं। जल्दी से जैन साहब, जल्दी से बताएं आपका क्या इरादा, क्या गिफ्ट चाहिए? देखिए, जब मांगने के लिए बोला, मैं तो मटेरियलिस्टिक चीजें मांगने में ज्यादा विश्वास नहीं करता था अनिल जी, मगर अब आप लोगों ने बोला था तो बोला चलो मांग ही लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ बार्टर करूंगा, और बार्टर भी देखिए मांगूंगा मैं अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर इंडिया के आरके दमानी जी, जो कि अब सेकंड रिचेस्ट मैन हो गए इंडिया के, उनका पोर्टफोलियो का कुछ बेसिस पॉइंट्स का शेयर चाहिए मेरे को, ज्यादा नहीं चाहिए। 1 लाख करोड़ प्लस का पोर्टफोलियो, और उसके सामने मैं उनको रिसर्च में हेल्प करूंगा, जेम्स ढूंढ के दूंगा उनको। अरे वाह, तो जैन साहब मतलब उसमें क्या समस्या है? वो तो दमानी साहब भी खुद यही चाहते हैं कि आप उनका पोर्टफोलियो लो। उनका पोर्टफोलियो में आपको लाके दे देता हूं, बता देता हूं कौन कौन से स्टॉक है, आपको जितना खरीदना खरीद लो, मार्केट में सारा है, तो कोई टेंशन नहीं, अवेलेबल है। ऐसा थोड़ी वो खाली दमानी साहब के पास ही शेयर जो आपको नहीं खरीद सकते, आप भी खरीद सकते हैं। उनका क्यों ले रहे हैं, आप खुद खरीद ले। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और जैन साहब, उनका शेयर खरीदने के बजाय आप अपने जेम्स उनके पोर्टफोलियो में डलवाओ ना। अरे भाई, सोच बदलो तभी तो देश बदलेगा। आप उनके शेयर लेने के चक्कर में, मैं तो कह रहा हूं आप अपने शेयर उनके पोर्टफोलियो में डलवाओ, तब मजा अलग होगा। भाई अकेला मतलब मैं क्या क्या करूंगा, आप अपनी सोच बदलो, अपने जेम्स जो है वो दमानी जी के पोर्टफोलियो में जरूर डलवाओ। आइए एक और अगला, हाँ किरण जी आपका बताइए। अनिल जी, ये अपॉर्चुनिटी आपने दी, तो मुझे 2 लोगों से गिफ्ट चाहिए। पहले तो मैं एक बड़ा सॉकर फैन हूं, तो मुझे, और अभी मैराडोना गुजर गए, तो अभी जो पीछे सालों के बाद जो अभी भी जीवित है वो पेले, तो मुझे पेले के ऑटोग्राफ के साथ एक फुटबॉल चाहिए। ये बहुत ही ये बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा है मेरी कि ये बॉल ऑटोग्राफ मेरे पास होना चाहिए। अच्छा, पहले से देखो, पहले से तो नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे, तीसरे, चौथे से दिलवा सकते हैं। जो हमारे सारे एक्सपर्ट हमारे साथ में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, पहले से मुश्किल है, वो थोड़े दूर है। पहले नंबर वाले पहले साहब हमारे इतने आसपास में है नहीं, तो वो जो हमारी अप्रोच में है ना वो बात है। अच्छा, समझेंगे भी ना हम जो बोलेंगे उनके समझ में नहीं आएगा, वो जो बोलेंगे हमारे समझ में नहीं आएगा। तो दूसरा ऐसा कुछ आइडिया बताओ किरण जी, जो हम आपका पूरा कर पाए। बिल्कुल अनिल जी, दूसरा जो गिफ्ट है वो फाइनेंस मिनिस्टर से चाहिए। अभी हलवा पार्टी होगी 1-1.5 महीने में, तो हलवा पार्टी के पहले मुझे वो ब्लूप्रिंट चाहिए बजट का, और हर साल चाहिए, 1 साल के लिए नहीं। अच्छा, ओके, क्या बात है, वाह। एक चीज बताओ, ये ब्लूप्रिंट आपको बजट का मिल गया, तो मुंह में पानी आपका किस बात से ज्यादा आएगा, हलवे से या ब्लूप्रिंट से, ये बताइए पहले। हलवा तो खा जाऊंगा अनिल जी, पर ये ब्लूप्रिंट आपको दे दूंगा। हम सब पैनलिस्ट उसका सदुपयोग करेंगे। हाँ, तो ये बात ठीक है। तो जी बिजनेस पे सारी बजट की एक्सक्लूसिव खबरें किरण जी के माध्यम से आएगी और किरण जी उसका उपयोग करेंगे, तो ये आइडिया ठीक है। लेकिन अगर उस प्रिंट का कलर ब्लू ना हो और ब्लैक एंड व्हाइट हो, तब भी किरण जी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे आपको बजट का ब्लूप्रिंट मिल जाए और बजट से पहले मिल जाए और सारी एक्सक्लूसिव खबरें हो, उससे ज्यादा चाहिए क्या। आइए सुमित जी से पूछते हैं। सुमित जी बताइए। अनिल जी, वैसे तो मांगने से कुछ अनिल जी मिलता नहीं है, लेकिन आपने बहुत जोर शोर से कहा है कि आप लोग को दिलवाएंगे, तो फिर मेरी उम्मीद जाग उठी और फिर मैंने कहा चलो इस बार तो अनिल जी दिलवाएंगे, तो इस बार तो लेना ही बनता है। तो अनिल जी, एक तो देश के प्रधानमंत्री सेलिब्रिटी नरेंद्र मोदी जी
इनको इनके पास मुझे चेयर दिलवाइए, सीटिंग अरेंजमेंट दिलवाइए, ताकि मैं इनके साथ मिलके जो ये इतना बढ़िया देश का काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, मैं भी वो कर सकूं थोड़ा बहुत। तो एक तो ये डिमांड है, एक ये रिक्वायरमेंट है जो आप फुलफिल कराइए अनिल जी। अच्छा, मोदी जी एक मतलब एक से ज्यादा भी अच्छा, तो मोदी जी के पास आपको कुर्सी चाहिए जिससे आप देश की सेवा कर सकें। वाह, आइडिया बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है ऐसी कुर्सी मिलती होती तो हम नहीं ले लेते, हम भी पहुंच जाते अब तक। लेकिन फिर भी आपकी जो दिल की भावना है मैं समझ रहा हूँ, जो आपके मन में सेवा भाव है वो मतलब सीखने लायक है। आज की जनरेशन में देखिए कौन ऐसे लोग हैं जो इस उम्र में देखो सब कुछ छोड़कर सेवा करने के बारे में सोचते हैं। हम सबको सुमित जी से बहुत सीखना चाहिए। तो सुमित जी का जो ये सेवा भाव है इसकी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं। सुमित जी एक काम करें, इस हफ्ते से ही आप एक हफ्ते हमारे सारे एक्सपर्ट्स की सेवा करें। सबसे पहले शुरुआत करें आशु जी से। एक हफ्ता आप जाइए आशु जी के घर पे, आशु जी की सेवा करिए। अगर आशु जी प्रसन्न हुए तो अगले हफ्ते वो ट्रांसफर कर देंगे कुणाल जी को, कुणाल जी प्रसन्न हुए तो अगले हफ्ते ट्रांसफर कर देंगे बंसल जी को। ऐसा करते करते लास्ट में मेरे पास आ जाइए। अगर मैं प्रसन्न हुआ तो आपको 2 महीने तक 3 महीने तक सेवा करवाने के बाद हम मोदी जी के पास भेज देंगे। तब तक आप पता चल जाएगा आप में देशभक्ति की और सेवा की भावना कितनी है। अच्छा, दूसरा क्या है बताइए। अनिल जी पर्सनल फिजिकल सेवा नहीं, अनिल जी देश सेवा की बात हो रही थी। अच्छा अनिल जी, दूसरी चीज ये है, चलो अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पॉसिबल नहीं है, तो अनिल जी दूसरा एक सेलिब्रिटी सनी देओल से अनिल जी, उनके पास बहुत सारे घोड़े हैं, हॉर्स, उनके पास बहुत सारे घोड़े हैं। तो वो उनमें से एक बढ़िया घोड़ा मेरे को दे दे यूज करने के लिए, लाइफ टाइम के लिए, ताकि वो घोड़े पे हम थोड़ा सा वीकेंड एंजॉय कर सके। अरे भाई साहब, घोड़े के ऊपर बुल कैसा दिखेगा पता नहीं, भगवान जाने। एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर बुल बैठा हुआ है सुमित भगत। लेकिन एक चीज है सुमित जी, यहाँ तो सब घोड़े पे बैठने के नाम से सबकी हालत खराब हो जाती है। एक बार बैठ के आज तक अफसोस कर रहे हैं। आपका मन भरा नहीं बार बार घोड़े पे बैठना। एक बार बैठ गए बहुत है, फोटो खिंच गई, एल्बम बन गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई साहब। यहाँ तो लोग एक बार बैठ कर अभी तक जिंदगी भर पछता रहे हैं। तो ये घोड़े वाला आइडिया भी ड्रॉप आपका। आइए सिमी जी से पूछते हैं। सिमी जी बताइए आपकी क्या उम्मीद है, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? जी सिमी जी। अनिल जी, मेरा विश ये है कि मैं शाहरुख खान के साथ मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहूंगी। शाहरुख खान जी मेरा फैन है और मैं बहुत पसंद करती हूँ। कोई भी फिल्म उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके साथ एक लॉन्ग ड्राइव में जाना चाहती हूँ। वो भी शोले फिल्म वाली जो मोटरसाइकिल था ना, साइड कार वाली, उसमें बैठ के शाहरुख खान ड्राइवर बनेगा और मैं साइड कैरियर में बैठ के हवा लेते हुए जाऊंगी। मेरा सिर्फ यही ख्वाहिश है। अब शाहरुख खान जी को सिर्फ मनाइए। सिमी जी, लेकिन वो चलनी भी तो चाहिए बैठने के बाद। नहीं तो आप शाहरुख खान की बाइक में पीछे बैठिए, वहां पे भी विंडो सीट है, वहां भी दोनों तरफ से हवा आएगी आपको। अरे शाहरुख खान के साथ बैठने का मौका मिले तो अलग क्यों बैठ रही है? हवा खाते हुए मैं जाना चाहूंगी उसके पीछे। लेकिन तब तो कोई भी कार मैं मांग लेती। आप कोशिश करके देखिए, उसमें आपको भी ज्यादा मजा आएगा। नहीं, उसमें आपको भी ज्यादा मजा आएगा और शाहरुख खान को भी ज्यादा मजा आएगा। आप कोशिश करके देखिए। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए आपको। ना सिमी जी, कैरियर में बैठ के जाना है मुझे। और शाहरुख खान के साथ क्यों जाना? आज के जमाने के हीरो के साथ जाइए। आपके जमाने के जो हीरो हैं, रणबीर कपूर हुए, वरुण धवन हुए, उनके साथ जाइए। हो सकता है शाहरुख खान से ज्यादा मजा आपको अनिल जी, बोलने का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्या बात है। चलिए, तो शाहरुख खान के साथ आपको शोले वाली बाइक पर शाहरुख खान के साथ जाना है। सिद्धार्थ जी जल्दी से बताइए आपकी भी। योजना बनाई है वो थोड़ी बड़ी बनाई है और मैं जो मांग रहा हूँ ये वीकेंड के लिए प्लान मांग रहा हूँ और वो कैप्टन कूल से मांग रहा हूँ। एमएस धोनी के पास 100 से भी ज्यादा बाइक्स है और अच्छी बाइक्स है। कावासाकी, हायाबुसा, बहुत अच्छी बाइक्स है। तो मैं चाहता हूं कि कैप्टन कूल हम सभी को एक बाइक दे दे। बॉम्बे से आप, मैं, जय, विश्वेश, पुणे से किरण जी, दिल्ली से राकेश जी, कुणाल जी, आशु जी, सब साथ में बाइक में बैठ के, धोनी जी के दिए हुए बाइक पे बैठ के लद्दाख जाते हैं और ऐसा एक्सटेंडेड जो वीकेंड है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसका लुत्फ उठाते हैं। यही गिफ्ट चाहिए मुझे क्रिसमस में एमएस धोनी से। जी, तो सिद्धार्थ जी
जी सिद्धार्थ जी, आपके लिए भी फॉर्मूला वही लगेगा, आप ले तो लोगे बाइक धोनी की, फिर पेट्रोल और डीजल के पैसे मत मांगना। पता चला ये जय ने जो आदत बिगाड़ी है सबकी, पता चला पेट्रोल डीजल के लिए भी पैसे आप तो मांग रहे हैं। और दूसरी चीज, बाइक मिल जाएगी मजबूत, लेकिन उससे पहले एक चीज, आप में तो उतनी ताकत होनी चाहिए बाइक को स्टैंड पर लगाकर खड़ी करके बताएं। ऐसा नहीं कि बाइक पे स्टैंड पे लाने के लिए 3 आदमी आपको लगेगा, अरे जरा सुमित जी आना, जरा किरण जी आना, बाइक स्टैंड पे चढ़ाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए धोनी की बाइक बहुत भारी है, वो ध्यान में रखिए। जी आशु जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी आशु जी। अनिल जी, इसमें अनिल जी ऐसा है, अनिल जी, बाइक को अनिल जी 2 चीजें, एक तो जो सिद्धार्थ सिन्हानी का, सिद्धार्थ जी 1 मिनट जाइए, आशु जी बोलिए। सिद्धार्थ जी रुक जाइए, सिद्धार्थ जी टाइम हो गया है। स्टार्ट किया उसी स्टाइल में, मुझे लग रहा है मैं कह रहा हूँ अनिल जी, एक तो सिद्धार्थ जी के बोलने का स्टाइल वैसे है ना, ऐसे लग रहा था मांग नहीं रहे, धोनी को भी कॉल दे रहे हैं जैसे हमें देते हैं, उसी स्टाइल में। पर अनिल जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है जो बीच में रह गया गोवा पेंडिंग छोड़ के, कि आपको किस सेलिब्रिटी से क्या चाहिए? अनिल जी, आपका मुझे जरूर जानना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, किस सेलिब्रिटी की कौन सी चीज में? हाँ, पहले तो मेरी कुछ इच्छा नहीं थी, लेकिन आप सब लोगों की इच्छाएं देखकर मेरी भी एक इच्छा जाग चुकी है। मैं सोच रहा हूँ मुझे ना वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी मिल जाए, वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी जो है ना, जिसको पहनते रहो आदमी एकदम गायब हो जाता है ना एकदम, उसके बाद मैं आप सब लोगों पे नजर रखूंगा। अभी क्या हो गया है, चैनल नंबर 1 हो गया है, टीम इतनी बड़ी हो गई, एक्सपर्ट्स का पैनल हर रोज बढ़ रहा है, तो अब सबके ऊपर नजर रखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और फिर अब जो आप सब लोगों की ख्वाहिशें मुझे नजर आ रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसी घड़ी मेरे पास होनी चाहिए, तो इनविजिबल होके, अदृश्य होके मैं आप सब लोगों पे नजर रखने की कोशिश करूंगा। तो हे भगवान, मुझे भी एक ऐसी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। लेकिन चलिए, जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिले, और खास तौर से और कुछ मिले ना मिले, चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में खुशियां ढेर सारी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते जैन साहब, जल्दी से आपका म्यूजिक, उसके बाद समापन। Opening bell, closing bell, rally